वहदहू ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व हबीबना व शफीना व तबीब क़ुलूबिना व शिफा सुदूरिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि व औलियाए तरीक़तिहि व उलमाए मिल्लतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अक़ीमिस्सलात तरफ़इन नहारी व ज़ुलफ़म मिनल लैल इन्नल हसनात युज़हिबन अस्सय्यिआत ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल हामिदीन वल मुक़िनीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान अज़मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जुद वल करम मंबउल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। अल्लाह तबारक व तआला अपने पाकीज़ा कलाम कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, नमाज कायम करो, दिन के दोनों किनारों में और रात के हिस्सों में, बेशक नेकियां बुराइयों को खत्म कर देती हैं। ये नसीहत है नसीहत लेने वालों के लिए। ये आयत करीमा का सलीस और सीधा सा मफ़हूम जो मैंने आपके सामने अर्ज किया, से मुतअद्दिद और कई मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज को कायम करने का हुक्म दिया। उनमें से एक ये मकाम है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वज़ाहत के साथ बयान फरमाया कि दिन के दोनों किनारों में और रात के हिस्सों में नमाज को कायम करो। दिन में जो नमाजें पढ़ी जाती है वो आप जानते हैं ज़ोहर और असर है, और रात के किनारों में और रात के हिस्सों में जो नमाज पढ़ी जाती है दिन के किनारों में वो फज्र और मगरिब है, रात में इशा है। गोया कि ये 5 वक्त की नमाज फज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये हर बंदे मोमिन पर, हर मुसलमान पर, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, आकिल और बालिग हो, तो उन पर ये नमाज़ें फ़र्ज़ है। और इस मकाम पे अल्लाह तबारक व तआला ने आगे जो इरशाद फरमाया कि इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, कि बेशक नेकियां बुराइयों को खत्म कर देती हैं। यानी जब मुसलमान 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करता है तो एक वक्त से लेकर दूसरी नमाज के वक्त तक दरमियान में अगर कोई बुराई सरजद हो गई और वो बुराई छोटी बुराई है, गुनाह सगीरा है, तो इस जिक्र की बरकत से, इस नमाज की बरकत से वो गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मिटा देता है। और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे इरशाद फरमाया कि ये बताओ
एक शख्स जिस पर मैल कुचैल हो, जिसका बदन गर्द आलूद हो और उसके मकान के सामने नहर बह रही हो, पानी की नहर बह रही हो, और वो उसमें रोजाना 5 मर्तबा गुस्ल करे, तो बताओ उसके बदन पर कोई मैल बाकी रह जाएगा? तो सहाबा के अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो 5 मर्तबा गुस्ल करेगा नहर के अंदर जो बहता हुआ पानी है, तो जाहिर है कि उसके बदन पर कोई मैल कुचैल और कोई गंदगी, कोई नजासत बाकी नहीं रहेगी। आपने इरशाद फरमाया, यही मिसाल 5 वक्त नमाज की, कि बंदे मोमिन जब 5 वक्त नमाज पढ़ता है तो गोया के फज्र में उसने रूहानी गुस्ल किया, जब जोहर पड़ी तो जोहर में रूहानी गुस्ल किया, असर पड़ी तो असर में रूहानी गुस्ल किया, मगरिब पड़ी मगरिब में रूहानी गुस्ल किया, ईशा पड़ी ईशा में रूहानी गुस्ल किया, फिर फज्र पड़ी फिर फज्र में रूहानी गुस्ल किया। यानी जो है 5 मर्तबा जब वो रोजाना रूहानी गुस्ल करता है, तो फिर इस जिक्र और इस नमाज की बरकत से इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, खुदाई कानून है कि उसकी बुराइयां नेकियां बुराइयों को खत्म कर देती है, गोया कि उसके तमाम सगीरा गुनाह से वो बिल्कुल पाक व साफ हो जाता है। ये फजाइल नमाज में से बहुत अहम हदीस पाक है कि बंदे मोमिन को इस पुरफितन दौर में इस पर अमल करना बहुत जरूरी है। इसलिए कि जैसा कि मैंने गुज़िश्ता जुमा अर्ज़ किया कि जब हम मुसलमान हैं तो हम पर अल्लाह की तरफ से फराइज आयद किए गए कि ये चीजें फर्ज है, और फर्ज यानी कंपल्सरी, उसको अदा करना लाजिम है, उसको जरूरी है। वाजिबात वो भी जरूरी कंपल्सरी, उससे फर्ज से नीचे का दर्जा है, लेकिन वो भी जरूरी और वाजिब है, उसको भी छोड़ नहीं सकते। अगर फराइज और वाजिबात को तर्क किया जानबूझकर, कसदन छोड़ दिया बंदे ने, तो फिर वो बंदा अल्लाह की बारगाह का मुजरिम करार पाएगा, और उसे कयामत के दिन फराइज न अदा करना और वाजिबात न अदा करना, उसका जवाब देना पड़ेगा कि तुमने फराइज अदा क्यों नहीं की। और उसके अलावा जो निचले दर्जे की मुस्तहब्बात है कि जिसको करो तो सवाब है, न करो तो कोई गुनाह नहीं, वो आमाल अगर बंदे ने किसी वजह से छोड़ दिए तो उसकी कोई पकड़ नहीं होगी, उसको नहीं पूछा जाएगा कि तुमने दुनिया में अल्लाह वालों के उर्स किए कि नहीं, इसलिए कि ये सब मुस्तहब्बात में से, मुस्तहब से और नफिल से बरकत जरूर मिलती है, हुसूल बरकत का जरिया जरूर है, लेकिन फराइज का जो मकाम है वो सबसे अरफा वाला है। हुजूर सैयदना गौसुल आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो फराइज को छोड़कर, वाजिबात को छोड़कर नवाफिल की तकमील में लगा रहता है, नवाफिल अदा करता रहता है और फराइज छोड़ देता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नवाफिल कबूल नहीं फरमाता। इसलिए कि उसको पहले जो उस पर फर्ज है वो अदा करना लाजिम है। हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में आपने फज्र की नमाज में देखा कि एक शख्स हाजिर न हुए, रोजाना हाजिर होते थे, एक दिन हाजिर न हुए।
आप तशरीफ ले गए कि आखिर क्यों हाजिरी नहीं हो रही। बताया कि रात में मैं रात भर नफल पढ़ता रहा और सुबह थक गया और थक के आंख लग गई। आपने फरमाया खबरदार, नवाफिल से अफजल और अरफा आला फराइज है, तुम्हें चाहिए था कि रात को आराम करते और फज्र अदा करते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे इरशाद फरमाया कि जिस बंदे मोमिन ने, जिस मुसलमान ने इशा की नमाज कामिल अदा की और उसके बाद फिर वो सो गया और फिर फज्र की नमाज कामिल अदा की, आप फरमाते हैं उसकी पूरी रात इबादत में लिखी जाती है। अब देखिए फराइज की कितनी अहमियत है। लेकिन आज इन फराइज की तरफ हमारी तवज्जो, हमारा जो अक्सर तबका है इसकी तरफ तवज्जो कम होती चली जा रही है और दिगर जो आमाले सालिहात जिनका दर्जा कम है उनमें इतनी पाबंदी कि जो फिर इनकार करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि देखो इनके यहाँ तो फराइज को छोड़ो, वाजिबात को छोड़ो और सिर्फ मुस्तहब अदा करते रहो, छुटकारा मिल जाएगा। याद रखिए ये हमारी कम इल्मी है, ये हमारी कम फहमी है। इसलिए कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कानून है वो अल्लाह का कानून है और अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पर जो फराइज आयद किए हैं, जो वाजिबात लगाए हैं, उसको अदा करना हमेशा जरूरी है। जिसे हम कहेंगे कि ये फर्जियात है, ये कंपलसरी है, ये ड्यूटी है। और जो दीगर आमाल है जो मुस्तहब का दर्जा रखते हैं वो कंपलसरी नहीं है, वो मर्जियात है, वो इख्तियारी है। वो अगर बंदा करेगा तो उसे हुसूल बरकत हासिल होगी, सवाब मिलेगा। अगर नहीं करेगा तो उसे कोई पकड़ नहीं होगी। लेकिन नमाज एक ऐसा अहम फर्ज है कि अगर इसको जानबूझकर छोड़ा तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद रखे। आपने फरमाया जो जानबूझ के नमाज को छोड़ता है कल क़यामत के रोज उसका हश्र फिरौन, हामान और शद्दाद के साथ। अल्लाह पनाह में रखे। और एक मौके पे आपने इरशाद फरमाया जो जानबूझ के नमाज को छोड़ता है जहन्नम के दरवाजे पर उसका नाम लिख दिया जाता है। अल्लाह, लिहाजा हमें चाहिए कि हम नमाजों की पाबंदी करें, फराइज नमाज को हत्तल इम्कान अदा करने की कोशिश करें और जब नमाज को अदा करना है, नमाज को कायम करना है तो फिर ऐसी नमाज अदा करें कि जो कामिल नमाज कि बंदे की तरफ से पूरी कोशिश हो कि उसमें कोई कमी न रहे, कोई कजी न रहे, कोई नक्स न रहे। इसलिए कि ये नमाज हम किसके लिए पढ़ते हैं? अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के लिए। और ये नमाज जो हम अदा करते हैं अल्लाह की बारगाह में ये आमाल पेश होते हैं, ये आमाल खुदा की बारगाह में फरिश्ते पेश करते हैं। और ये कायदा है कि बंदा जिससे मोहब्बत करता है, बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, और उसको जब कोई चीज पेश करता है तो कोशिश ये होती है कि चीज खराब ना हो, अच्छी हो, चीज के अंदर कोई कमी ना हो।
इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा महबूब इसको देखकर नाराज हो जाए कि तूने ये अमाल मेरे बारगाह में पेश किए और बेतवज्जुही से मेरी बारगाह में ये अमल पेश किया और बेरग़बती से मेरी बारगाह में ये अमल पेश किया और उसमें कोई खुलूस नहीं, कोई लिल्लाहियत नहीं, कोई खुशू और खुजू नहीं, मेरी बारगाह में पेश किया और तूने ये भी ख्याल ना किया कि इसमें कहीं फर्ज जो है वो ना रह जाए, कहीं वाजिब जो है वो ना रह जाए, कहीं इसमें कोई कमी ना रह जाए। मोहब्बत का तकाजा ये है और बंदे मोमिन को सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत है और ये तालीम हमें खुद हमारे आका ने अता फरमाई, हमें कुरान ने अता फरमाई कि मुसलमान को सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत, और जब खुदा से मोहब्बत तो अब मोहब्बत का तकाजा ये है कि कोई भी नेक अमाल करे उसमें इस बात का लिहाज जरूर रखे कि मैं ये अमल किसी और के लिए नहीं कर रहा हूं, किसी दुनियादार को देने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं खुदा की बारगाह में पेश करने के लिए कर रहा हूं। तो फिर अब इस पर मेरे ऊपर लाजिम और जरूरी है कि मैं इस अमल को ऐसे अदा करूं कि अपनी कोशिश भर हत्तल इम्कान इसमें कोई कमी न रहे। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ में हाजिर थे। एक शख्स आए, किनारे में नमाज पढ़ने लगे, नमाज मुकम्मल की, आपने बुलाया, कहा तुमने नमाज नहीं पढ़ी, जाओ फिर से नमाज अदा करो। उन्होंने फिर से कहा, या रसूल अल्लाह मुझे तालीम दीजिए। आपने फरमाया कि जब तुम नमाज पढ़ो तो इत्मीनान से नमाज पढ़ो, तादील अरकान के साथ नमाज पढ़ो, वरना तुम्हारी नमाज मुकम्मल नहीं होती। मालूम यह हुआ कि जब नमाज एक तो पहले तो अदा करना लाजिम है और जरूरी है, और जब अदा करने के लिए आए हैं तो अब ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हम इसके आदाब की रिआयत रखें, इसको सही तरीके से अदा करने की कोशिश करें। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी, ऐसे नमाज पढ़ो जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ता हुआ देखते हो। नमाज ऐसी हो जैसे हुजूर को नमाज पढ़ता हुआ देखते हैं। हुजूर ने फरमाया जैसे देखते हो, यानी जो अमाल जो अरकान में अदा करता हूं उस तरीके से तुम अमाल और अरकान अदा करो। वरना हुजूर की नमाज, हुजूर की नमाज उसका मकाम और मर्तबा एक तो है नमाज का जाहिर, हर चीज का एक जाहिर होता है, एक बातिन होता है। एक वो है जो दिखता है, एक वो है जो नहीं दिखता। जो दिखता है उसे जाहिर कहते हैं, जो नहीं दिखता उसे बातिन कहते हैं। जैसे इंसान है, एक इंसान, उसके पास भी इंसान एक ही है लेकिन चीज दो है, और उसी दो चीज को एक नाम दिया जाता है कि भाई फला शख्स, इसका नाम क्या है? अब्दुल्ला। अब वो ये अब्दुल्ला है, अब इसके पास क्या है? तो एक वो है जो दिखाई देता है, जो इसका जिस्म है, जो उसका शरीर है, और एक वो है जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता, वो है जो उसके अंदर है, उसकी आत्मा है, वो उसकी रूह है, वो बातिन है। तो हुजूर ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी, ऐसे नमाज पढ़ो जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ता हुआ देखते हो, यानी जो जाहिर में मुझे देख रहे हो उस तरीके से तुम अदा करो।
वरना रहा बातिन का मामला तो आलम यह है कि बातिन में तो किसी की क्या मजाल कि उसका तसव्वुर भी कर सके कि हुजूर के ख्यालात, हुजूर के तफक्कुरात, हुजूर के कल्बो बातिन का वो मकाम है कि आप चलते थे फर्श पर लेकिन बसेरा रहता था अर्श पर। तो ये हुजूर ने करम फरमाया कि फरमाया ऐसे पढ़ो जैसे तुम मुझे देखते हो, ये नहीं कहा कि ऐसे ही पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूं, वरना बड़ा मुश्किल मामला हो गया। इसलिए कि हुजूर जब नमाज पढ़ते थे तो जाहिर है कि हुजूर जब नमाज पढ़ते होंगे तो जिस्म मुबारक तो मदीने मुनव्वरा की सरजमीन पर है, लेकिन रूह मुबारक, कल्बे मुबारक, ख्याल मुबारक, फिक्रे मुबारक उसकी तो सैर दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना के मकाम पर। लिहाजा करम फरमाया हुजूर ने, उम्मत से कहा कि ऐसे पढ़ो जैसे मुझे देखते हो, यानी मेरी नकल करो, मेरी नकल करो, हुजूर की नकल करो। कुर्बान जाए, नकल हो रही है हुजूर की और इबादत हो रही है खुदा की। कुछ लोग जो अपनी तबलीग का जो पहलू बनाते हैं और तबलीग का जो ज्यादा जोर देते हैं वो इस पर देते हैं कि खुदा व रसूल को अलग करो, लेकिन हम देखते हैं कि बंदा तो अलग करने का पूरा जोर लगा रहा है। आज जमातें बन गई कि अलग किया जाए, अलग किया जाए, तौहीद ये है, तौहीद ये है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात, हम उस तौहीद के कायल हैं जो तौहीद हमें कुरान ने दी है, हमें हदीस ने दी है, हमें गौसे आज़म ने दी है, हमें गरीब नवाज ने दी है। हम उस तौहीद के कायल हैं। और हम देखते हैं कि नमाज जो अल्लाह की इबादत है, अल्लाह ने इस इबादत में ऐसा शामिल किया अपने नबी को कि नकल तो मुस्तफा की है और इबादत खुदा की है। अब हुजूर से हटकर, हुजूर के तरीके से हटकर अगर कोई अल्लाह की इबादत करना चाहे तो बताए मकबूल होगी? हुजूर ने पहले क़याम किया। अगर कोई ये सोचे कि यार क़याम में तो कुर्ब कम होता है, सजदे में कुर्ब ज्यादा होता है, इसलिए कि बंदा जब सजदे में होता है तो सबसे ज्यादा अल्लाह से करीब होता है। तो मैं ये करता हूं कि पहले अपनी नमाज सजदे से शुरू करता हूं। पहले सजदा करूंगा, बाद में रुकू करूंगा, फिर क़याम करूंगा। अरकान तो वही सब अदा हो रहे हैं, अपनी तरफ से कोई चीज शामिल नहीं कर रहा है। अरकान वही है, आमाल वही है, लेकिन तरतीब जब बदल दी तो चूंकि तरतीब उसने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरतीब को मलहूज़ नजर न रखा, अब उसकी इबादत उसके मुंह पर मार दी जाएगी। तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से हुई है कौम बेइख्तिदार अपनी, इसी से हुई है कौम बेइख्तिदार अपनी। न संभलोगे तो मिट जाओगे, ऐ हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों। इस पुरफितन दौर में नमाज का दामन थामना बहुत जरूरी है। आज वो दौर आ गया है कि अपने अपने तरीके से नमाज को बंद कराने की कोशिशें जारी है। इसमें भी मैं समझता हूं कसूर किसी और का नहीं है, कसूर हमारा ही है।
हमारा जब अक्सर तबका बेनमाजी है तो फिर होगा क्या? हम जब मस्जिदों को वीरान रखेंगे तो फिर शैतान तो कब्जा करेगा। शैतान तो खाली घर तलाश करता है। तो कसूर किसी और का नहीं, हमारा है। लिहाजा जरूरी है कि अगर हम अपने वजूद को बाकी रखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि खुदा की रहमतें, खुदा की बरकतें हमें मयस्सर आए, हमारे घरों में बरसे, हमारे महल्ले में बरसे, तो हर एक के लिए लाजिम है कि नमाज जो अहम फर्ज है इसको आदाब की रियायत के साथ अदा करें, सुस्ती के साथ अदा न करें कि कोई आ रहा है, कोई ऐसे हाथ बांध 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 रहा है, कोई रुकू में पूरा झुक रहा है, कोई नहीं झुक रहा है, कोई सजदा कर रहा है तो पैरों की एक उंगली का पेट भी जमीन से लगा हुआ नहीं, सारी उंगलियां ऊपर है, नाक और पेशानी जमीन पर लगती नहीं। अब जब हम तरीके से जब अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे तो बताइए कि मोहब्बत जब है, अल्लाह से मोहब्बत है, तो लाजिम और जरूरी है कि हम नमाज को और नमाज के अलावा दीगर जो भी नेक अमल करें उसमें इस बात को पहले मलहूज़े खातिर रखें कि आया मैं खुदा की बारगाह में इसको पेश कर रहा हूं, किसी को दिखाने के लिए नहीं। वरना अगर दिखलावे के लिए ये अमल हुए तो फिर तो इस अमल का कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए कि ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि जो बंदा मोमिन लोगों के दिखलाने के लिए यानी रियाकारी के लिए अमल करता है, दिखलावे के लिए अमल करता है, तो आपने फरमाया वो शिर्क का काम कर रहा है। अब ये शिर्क कौन सा है? ये शिर्क छोटा शिर्क है, ये शिर्क खफी है, ये शिर्क असगर है, लेकिन इसका नुकसान इतना बड़ा है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन एक शहीद को लाया जाएगा और उसे कहा जाएगा कि तूने मेरे लिए क्या किया। शहीद अर्ज करेगा, या अल्लाह मैंने तेरे लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, तेरी नियत तो ये न थी, तेरी नियत तो ये थी कि लोग मुझे शहीद कहे, अब लोग तेरी तारीफ कर रहे हैं, तुझे तेरा सिला मिल गया, अब यहाँ क्या है, जाओ इसे जहन्नम में ले जाओ। ऐसे एक सखी के बारे में कि तू सखावत कर, तो मैंने बहुत सखावत की तेरे नाम पर, कहा कि तूने सखावत तो की लेकिन तेरी नियत तो ये न थी कि मैं राजी हूं, बल्कि तू तो इसलिए सखावत करता था कि लोग मुझे सखी कहे। अब लोग तुझे सखी कह रहे हैं, तुझे तेरा सिला दुनिया में मिल गया, जाओ इसे जहन्नम में ले जाओ। एक कारी कुरान, कुरान का पढ़ने वाला, ये सबक है हम सब के लिए। कारी कुरान अल्लाह का कलाम पढ़ने वाला, उसको लाया जाएगा, पूछा जाएगा तूने दुनिया में मेरे लिए क्या किया? कहा या अल्लाह मैं तेरे कलाम को पढ़ता था, तेरे कलाम को पढ़ता था, तेरे लिए पढ़ता रहा। तो कहा नहीं, तेरी नियत क्या थी? तू तो इसलिए पढ़ता था कि लोग तुझे कारी कहे, लोग तुझे कुरान की तिलावत करने वाला कहे, और वो सिला तो तुझे मिल गया, लोग तुझे अच्छा कहने लगे। अब मेरे लिए क्या है? कुछ भी नहीं, जाओ इसे जहन्नम में ले जाओ। ये हादिसे मुबारका हम सब के लिए सबक है, बहुत बड़ा सबक है कि जब भी कोई अमल करे तो पहली शर्त ये है कि अपनी नियत का रुख और अपनी नियत का किबला अल्लाह की रजा को बना,
कि खुदा राजी हो। और यकीन जाने जब आप ये नियत के साथ कोई भी अमल करेंगे तो उस अमल में बरकत भी होगी, और जब खुदा राजी होगा तो खुदा राजी होगा तो उसकी रजा का ये फल मिलेगा कि बंदे तो खुद ब खुद राजी होंगे, लेकिन नियत खुदा की रजा की, खुदा से सवाब पाने की। तो जैसे दिगर आमाल के अंदर सखावत करने में ये जरूरी है कि खुदा को राजी करने की नियत हो, कुरान पढ़ने के लिए जरूरी है खुदा को राजी करने की नियत हो, अरे खुदा के नाम पर जान पर नजराना पेश करने के लिए, शहादत का मकाम पाने के लिए जरूरी है खुदा को राजी करने की नियत हो। ऐसे ही जब नमाज पढ़नी हो तब भी नियत ये हो कि मैं खुदा को राजी करने के लिए आया, खुदा मुझसे राजी, खुदा मुझसे राजी, फज्र में खुदा राजी, ज़ोहर में खुदा राजी, असर में खुदा राजी, मगरिब में खुदा राजी, इशा में खुदा राजी हो। ये नहीं कि सिर्फ जुमा ही में उसकी रजा तलाश की जाए, नहीं, बंदे मोमिन के लिए जरूरी है फज्र हो तब भी उसकी रजा तलाश करने के लिए नमाज अदा करे, ज़ोहर हो उसकी रजा हासिल करने के लिए नमाज अदा करे, असर हो उसकी रजा हासिल करने के लिए असर अदा करे, मगरिब का वक्त हो उसकी रजा हासिल करने के लिए मगरिब अदा करे, इशा का वक्त हो उसकी रजा पाने के लिए इशा की नमाज अदा करे। यकीन जाने अगर बंदे मोमिन इस तरीके से जिंदगी गुजारता है और जब मौत का वक्त आता है तो आका फरमाते हैं अगर कोई मौजूद न हो कलमे की तलकीन करने के लिए, अल्लाह फरिश्ते भेजता है मौत के वक्त उसे कलमे की तलकीन करते हैं, कलमा सिखाते, कलमा सिखाते, ज़ुबान पे आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंदगी कामयाब, जिंदगी कामयाब। लेकिन अगर इसकी तरफ तवज्जो न दी तो फिर अल्लाह ही खैर करे। आप देखते हैं बहुत से है कि जो गुनाहों में ऐसे लथड़े रहते हैं, ऐसे पड़े रहते अल्लाह की नाफरमानी, कि कोई किसी गुनाह में मुलव्विस है और उसी हालत में उसकी मौत आ गई। कोई डांस कर रहा है, डांस करते करते उसकी मौत आ गई। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इसलिए कि मौत का वक्त तो पता ही नहीं किसी कब मौत आ जाए। लिहाजा अक्लमंदी ये है कि बंदे मोमिन बुराई को छोड़े, हसनात और नेकियों को अपनाए, ताकि जब इस दुनिया से रुखसती हो, इस दुनिया से जाना हो तो साथ में नेकियां लेकर जाए, बुराइयां लेकर न जाए। यहां तो अच्छे बुरे सब एक ही साथ रहते हैं। अब हम सब यहां जमा हैं, अब कौन कितना अच्छा है, कौन कितना बुरा है, किसी को मालूम नहीं। इसलिए कि यहां तो सब छुपा हुआ है। ये भी खुदा का करम है कि अल्लाह ने पर्दे में रखा है। वो सत्तारुल उयूब है, वो ऐबों का छुपाने वाला है, वो पर्दा डालने वाला है। उसने यहां पर्दा रखा है, पर्दा। कुर्बान जाए हम उस मालिक के मानने वाले हैं, उस खालिक के मानने वाले हैं, उस रब के मानने वाले हैं कि जिस रब ने हमें सब कुछ दिया और हमने अगर उसकी नाफरमानी की फिर भी उसने हमें रुसवा नहीं होने दिया, रुसवा नहीं होने दिया, हमारे ऐबों पे पर्दा डाले हुए। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि जो बंदे मोमिन दूसरे मोमिन के ऐबों को छुपाता है वो अल्लाह के अखलाक को अपनाता है। आज ये चीज भी है कि दूसरे के ऐबों को तलाश करने में हम कोशा कोशा रहते हैं, लेकिन बंदा अपने अंदर नहीं झांकता। अपने अंदर उतर जा,
और देख अपने अंदर क्या क्या बुराई है, उस बुराई को दूर कर। इसलिए कि मेरा पड़ोस न ये होगा न ये होगा, मेरा साथी मैं खुद हूंगा, मैं खुद हूंगा। औलिया अल्लाह इसी तरीके पे चले। उन्होंने अपने आप को पाक किया, अपने दिल को पाक किया, अपने दिल का तस्किया किया, अपने दिल की सफाई की, अपने दिल के अंदर से जो बुत थे शिर्क के, कुफ्र के, बुराइयों के, हसद के, चुगली के, गीबत के, अदावत के, इन सारे बुतों को उठाकर फेंक दिया और इस दिल के अंदर उन्होंने बसाया। तो क्या बसाया? खुदा की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत, बस। और जब खुदा की मोहब्बत और रसूल की मोहब्बत जब सही माने में आ जाती है तो फिर होता क्या है? बंदा तो बंदा ही रहता है, बंदा बंदा ही रहता है, लेकिन वो आम बंदा नहीं रहता। फिर उसको ये कमाल मिलता है कि वो विलायत की मंजिल की तरफ रवां दवा हो जाता है। और हम कितने सालों से ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जहां के वहीं खड़े। इसलिए कि हम कोशिश ही नहीं करते कि अपने आमाल को सुधारे, अच्छे से अच्छा बना, अच्छे से अच्छा बना। ये एक मोमिन की जिम्मेदारी है। जैसे भाई आप कोई चीज अगर बनाते हैं दुनिया के अंदर, तो कोशिश करते कि आज खराब बनी कोई बात नहीं, अगली मर्तबा और अच्छी बनाओ, अगली मर्तबा और अच्छी बनाओ। तो जैसे दुनियावी मामला में हम ये सोचते हैं कि अच्छे से अच्छा करें, ऐसे ही दीनी मामला में बंदे को सोचना चाहिए कि हम आज ही अमल में कोई कोताही रह गई, लेकिन इंशाअल्लाह अब जो अमल करूंगा तो उसमें बड़े अदब का रियायत करूंगा और उसमें खुलूस लिल्लाहियत के साथ मजीद अदा करूंगा। तो फिर उसे वो मकाम हासिल होता है कि वो मकाम महबूबियत पर फाइज होता है। अल मुख्तसर, खुदा की रजा पाने का जरिया, सबसे बड़ा जरिया ये है नमाज। इसलिए कि नमाज वक्त बांधा हुआ फर्ज है और नमाज के जरिए बदन में चुस्ती आती है, बदन में फुर्ती आती है, तंदुरुस्ती आती है। नमाज की बरकत से चेहरे पर नूर आता है, नमाज की बरकत से रोजी में बरकत होती है, नमाज की बरकत से परेशानियां दूर होती है, नमाज की बरकत से नज़ा के वक्त, मरने के वक्त रूह निकलने में आसानी होती है, नमाज की बरकत से कब्र मुनव्वर होती है, और सबसे बड़ी बात नमाज की बरकत से अल्लाह राज़ी होता है और उसके रसूल राज़ी। अल्लाह और रसूल की रजा हासिल करने का सबसे बड़ा जरिया दुनिया में नमाज है। इंशाअल्लाह आगे की जो बातें हैं आइंदा जो बयान करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब मुसलमानों को इस पुरफितन दौर में अपने अकाईद की हिफाजत के साथ 5 वक्ता बाजमात नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए।